नमस्कार दोस्तों। त्रिपुरा के ऊपर जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें हमने ये बात की थी कि किस तरीके से वहाँ बीजेपी की सरकार और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव मुसीबत में चल रहे हैं। बिप्लब कुमार देव के खिलाफ़ वहाँ कुछ असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी हाईकमान से शिकायत की, पार्टी अध्यक्ष से मिले और केंद्रीय नेतृत्व के सामने आकर अपना आक्रोश जताया कि बिप्लब कुमार देव हमारा काम नहीं कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा उन लोगों ने ये मांग की कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को बदला जाए और इसके साथ साथ मंत्री परिषद में भी बदलाव किए जाएं। इस पूरी मुहिम की जो वहाँ पर चली उसका जो नेतृत्व किया वो सुदीप बर्मन ने किया। और सुदीप राय बर्मन जो कि उनकी सरकार में मंत्री भी हैं बिप्लब कुमार देव की, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक ऐसे धड़े का नेतृत्व कर रहे हैं जो कि कांग्रेस से आया, बीजेपी में शामिल हुआ चुनावों से पहले। जब यहाँ पर चुनाव हुए थे विधानसभा के पिछले 2 साल पहले, तो उसमें ये शामिल हुआ और इन लोगों ने इस उम्मीद के साथ पार्टी ज्वाइन की थी कि शायद आने वाले समय में सुदीप राय बर्मन उनको चीफ मिनिस्टर पद का दावेदार बनाया जाएगा। सुदीप राय बर्मन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता रहे त्रिपुरा के और पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। और जो पिछला चुनाव था त्रिपुरा का, यानी कि बिप्लब कुमार देव से पुराने वाला जो चुनाव था 2013 का चुनाव जो था, उसमें सुदीप राय बर्मन कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का फेस थे और कांग्रेस केवल 10 सीटें जीत पाई थी। और जब उन्हें लगा कि यहाँ पर अब बीजेपी अपना प्रभाव बढ़ा रही है तो वो 2018 के चुनाव से पहले शामिल हो गए थे कुछ समय पहले सुदीप राय बर्मन बीजेपी में। और इसके अलावा उनके साथ 3 और एमएलए हैं जो उनके लॉयल हैं, इनके बारे में भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कांग्रेस के कुछ और नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए थे। इन लोगों ने एक मुहिम सी चलाई हुई है बिप्लब कुमार देव के खिलाफ़, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं। बिप्लब कुमार देव को पहले यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा गया था, उन्होंने अच्छा काम किया और 2 साल के अंदर ही इस पोजीशन में ला दिया था पार्टी को कि वो सत्ता में आने में सफल रही और 36 के करीब सीटें उन्होंने जीत ली थी, जबकि यहाँ 31 सीटों की ज़रूरत है बहुमत के लिए। तो बिप्लब कुमार देव को आउट ऑफ बॉक्स हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर बनाया था और युवा चेहरे थे, पहले केंद्रीय कार्यालय में काम करते रहे बीजेपी के, इसलिए सारे नेता उन्हें जानते थे और इस तरह से बिप्लब कुमार देव बन गए थे चीफ मिनिस्टर। अब मुहिम ये चल रही है कि उन्हें हटाया जाए, वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी की नीतियों का पालन नहीं करा पा रहे हैं। जबकि सबके बीच में मैसेज ये है कि चूँकि ये लोग जो बाहर से कांग्रेस से आए थे, ये लोग अपना हित कुछ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सुदीप राय बर्मन को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और उनके जो कांग्रेस से आए हुए कुछ लोग हैं इसमें पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें कुछ और पद दिए जाएं। तो इसी वजह से ये मुहिम लगातार चल रही है। कोरोना के काल में थोड़ी सी ये मुहिम स्ट्रॉन्ग हो गई और अक्टूबर के महीने में तो ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया था, जब विधायक पहुंच गए थे त्रिपुरा के कुछ मिलने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से। अब फ़िलहाल स्थिति ये है कि जब ये मांग चली है उन्हें चीफ मिनिस्टर पद से हटाए जाने की, तो बिप्लब कुमार देव विचलित होने लगे। इसके अलावा केंद्र से ऑब्जर्वर के रूप में विनोद सोनकर को भेजा गया था, जो कि अभी हाल ही में प्रभारी बनाए गए हैं। और विनोद सोनकर को भेजा गया था वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि जेपी नड्डा बहुत जल्द जाने वाले हैं त्रिपुरा के दौरे पर। तो विनोद सोनकर के सामने इन विधायकों ने, जो असंतुष्ट विधायक हैं, उन्होंने बिप्लब हटाओ, त्रिपुरा बचाओ, बीजेपी बचाओ इसके नारे लगाए और इससे बिप्लब कुमार देव नाराज़ हो गए। हालांकि बिप्लब कुमार देव के समर्थक जो विधायक हैं वो भी खुलकर मैदान में आए, लेकिन फिर भी बिप्लब कुमार देव बहुत क्षुब्ध हो गए और उन्होंने कह दिया कि 13 दिसंबर को मैं एक रैली का आयोजन करूंगा और इस रैली में जनता से ये पूछूंगा कि क्या आप मुझे चीफ मिनिस्टर पद पर देखना चाहते हैं या नहीं। और अगर जनता ने कहा कि हाँ हम आपको चीफ मिनिस्टर पद पर देखना चाहते हैं
तो मैं चीफ मिनिस्टर रहूँगा, नहीं तो ये पद छोड़ दूँगा। एक तरह से वो रेफरेंडम लेने की कोशिश कर रहे थे, जनमत संग्रह कराने की कोशिश कर रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बना रहूँ या नहीं। और जैसे ही उन्होंने इस रैली की घोषणा की 13 दिसंबर की, तो ये तुरंत सूचना पहुंच गई पार्टी के हाईकमान तक। पार्टी हाईकमान ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसी कोई रैली नहीं करेंगे और अगर कोई किसी तरह का विवाद है तो हम उसे आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। आपको इस तरह की रैली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका गलत मैसेज जाएगा। इसके अलावा बिप्लब कुमार देव ने एक मीटिंग बुलाई विधायकों की और उसमें पूछा कि आप बताएं कि मेरे से क्या आपको नाराज़गी है, किसको क्या शिकायत है, मैं सारी शिकायतें दूर करने का प्रयास करूंगा। इस बैठक में क्या हुआ ये जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं जिष्णु देव वर्मा, उन्होंने बाहर में आकर मीटिंग के बाद मीडिया को इसके बारे में ब्रीफ किया और बताया कि अब हम लोगों ने ये तय किया है सारे विधायकों ने कि हम सब साथ हैं बिप्लब कुमार देव के और आपको रैली करने की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि अब ये मामला हमने सुलझाने का फ़ैसला किया है। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिप्लब कुमार देव ने इन विधायकों की जो मीटिंग बुलाई है वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है और हमें यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं। हमारी सरकार यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है और अगर हमारी पार्टी में ही असंतोष हैं तो उनके सामने हमें शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब स्थिति ये नज़र आ रही है कि फ़िलहाल त्रिपुरा का संकट शायद टल गया है, क्योंकि त्रिपुरा से लगते हुए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, असम में, पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी नहीं चाहती कि हम संगठन की, पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है उसकी वजह से कोई गलत मैसेज दें जिससे कि पार्टी वहाँ इन पड़ोस के राज्यों में कमज़ोर नज़र आए। और यही वजह है कि हाईकमान ने सुदीप राय बर्मन को भी कह दिया है कि आप ज़रा शांत रहें और अभी फ़िलहाल इस तरह की बातें बिल्कुल ना करें जिससे कि पार्टी में असंतोष की बात लोगों के सामने आए। बहरहाल अब त्रिपुरा स्टेट का मामला मुझे लगता है थोड़ा सेटल हुआ है, लेकिन बाहर से आए हुए लोगों पर विश्वास जताना सही नहीं है। कांग्रेस से आए हुए विधायक जो हैं वो लगातार असंतोष करते रहेंगे। आपको याद होगा कि कर्नाटक में किस तरह से कुमारस्वामी की सरकार को गिरा दिया था कांग्रेस ने, जो उनके समर्थन से चल रही थी, और अब यही हालत महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हो रही है। तो कांग्रेसियों की प्रवृत्ति रही है कि वो अपना रंग दिखाते हैं, मौका परस्ती दिखाते हैं और इससे बिप्लब कुमार देव को सावधान रहना होगा। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के बारे में हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।